गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मैं शिव सर आपके यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निरंतर हम लोग इस समय क्लास 9th के केमिस्ट्री लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का क्लासेस ले रहे हैं या क्लासेस हमारे द्वारा आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट्स यानी उनके तीसरे और चौथे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आइए, जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक, लेक्चर ये 7 है, 7वां लेक्चर है आप लोगों का, ठीक। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम लोग थर्ड पोस्टुलेट्स एंड फोर्थ पोस्टुलेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आज हम लोग समझेंगे क्या है, उन्होंने अपने थर्ड पोस्टुलेट्स में क्या बोला और फोर्थ पोस्टुलेट्स में क्या बोला, ठीक बच्चों। तो देखिए, थर्ड पोस्टुलेट्स इनका जो होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, तो वो क्या कहते हैं कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों के परमाणुओं का एक निर्धारित द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होता है। क्या बोला उन्होंने कि तत्वों के परमाणुओं का एक आइडेंटिकल यानी निर्धारित द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा है, हमने ले लिया O2 मतलब सर मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिए। क्या ले लिया सर हमने? ऑक्सीजन का हम लोगों ने 2 एटम ले लिया। तो जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का 2 एटम लिया है तो हमने एक ही तत्व के 2 परमाणु लिए हैं। इसका मतलब सर ये एलिमेंट है। जब अलग अलग परमाणु होते तब तो वो यौगिक बनाता, और जब समान परमाणु हैं तो समान परमाणु मिलके एलिमेंट का निर्माण यानी तत्व का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हमने लिए हैं, कोई अलग परमाणु नहीं लिया, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एलिमेंट यानी तत्व शब्द यूज कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के जब 2 एटम मैंने लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो आप लोगों का 8 होता है। पीरियोडिक टेबल में 8वें नंबर पे आप लोगों का ऑक्सीजन एग्जिट करता है, ठीक। उसके बाद इसका जो एटॉमिक मास होता है, ये जो एटॉमिक मास टॉपिक है हम लोग इसी लेसन में यानी इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक, आगे आने वाले क्लासेस में। इसका जो एटॉमिक मास होता है फिलहाल के लिए जान जाइए कि 16 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 16U यूनिफाइड मास ना, ये मैं बोल सकता हूँ। ये क्या होता है सर यूनिफाइड मास, ये क्या होता है AMU, इस सब की स्टडी हम लोग करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बस आप लोग आज थर्ड पोस्टुलेट्स पे अपना क्यूरियोसिटी करिए या अपना माइंड अट्रैक्ट करिए, ठीक। यहाँ आइए, तो जब मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम लिए हैं तो ये हुआ पहला एटम और ये हो गया दूसरा एटम, ठीक। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होता है, बंध क्या होता है, तो आगे चल के क्लासेस में या हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगी। बस आप लोग यहाँ जानिए कि ऑक्सीजन के जब 2 एटम मैंने लिया तो यहाँ पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ऑक्सीजन का पहले वाले एटम का भी मास कितना होगा 16U, और दूसरे वाले एटम का भी क्या होगा 16U होगा। क्यों सर? क्योंकि सर एटम एक ही तत्व का है ना, यानी कहने का सेंस ये है कि सपोज दैट मैं आपसे अगर ये बात पूछ लूं कि 1 दर्जन केले में 12 केले आते हैं, तो पहला केला और दूसरा केला दोनों तो केले हैं, जब दोनों केले हैं तो दोनों का स्वाद ही एक ही होगा। उसी तरीके से ये तो दोनों परमाणु हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो इस परमाणु का जितना मास होगा उतना इस परमाणु का भी मास होगा, ठीक। यानी सर देखिए, बोथ द एटम यानी दोनों परमाणुओं का आर हैव सेम मास मतलब समान द्रव्यमान होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट 16U एंड 16U केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सर जो परमाणु का एटॉमिक मास होता है यानी उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उतने ही परमाणु द्रव्यमान के साथ वो किसी अन्य परमाणु के संग मिलकर कोई रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता होगा ना।
इसका मतलब से जितना उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उतना ही उसका गुणधर्म होता है ना, होता है कि नहीं। अब से क्लास 5th का बच्चा है तो उसकी 5th का जो क्वांटिटी उतना है तो उसका उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हासिल वाला जोड़ या आपका मान लीजिए हासिल वाला जोड़ उसको आ जाएगा, या तो उसको 4 अंक का मल्टीपल आ जाएगा, या तो उसको 4 अंकों का विभाजन आ जाएगा। यही सब चीजें आती हैं क्योंकि 5 में 30 लेवल का है, यानी उसका इस समय प्रॉपर्टी क्या है इस सब की। उसको कह दीजिए कि टेग्नामेंट्री जान जाए, उसको अलजेब्रा जान जाए तो क्या जान जाएगा नहीं ना। उसी तरीके से जो एटम है उस एटम का जितना एटॉमिक मास है वो अपने उतने ही एटॉमिक मास के क्वांटिटी के आधार पर अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करता है, रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित करता है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं डाल्टन अपने थर्ड पोस्टुलेट्स में? वो यह बोलते हैं कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी तत्वों के परमाणुओं का एक निर्धारित द्रव्यमान होता है और उसका एक निश्चित गुणधर्म होता है। ये इनका थर्ड पोस्टुलेट्स बोलता है। आई होप सो यू आर क्लियर नाउ। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स। फोर्थ पोस्टुलेट्स हम लोगों को क्या बोल रहा है? फोर्थ पोस्टुलेट्स हम लोगों को क्या बोल रहा है? तो फोर्थ पोस्टुलेट्स हमको बोलता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, आप सोचिए जब आपने कहा कि सब समान तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं और ये सब चीजें करते, तो अगर विभिन्न तत्व विभिन्न परमाणु होते तो क्या होता? तो वही उनकी बात फोर्थ पोस्टुलेट्स में है। उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का हैव डिफरेंट मासेस, उनका अलग अलग द्रव्यमान होगा। सही बात है ना भाई, कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो भाई अलग अलग तत्व तो अलग अलग मास है। ये थोड़ा है कि कार्बन का भी 16 हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? मेरा वेट कुछ और है, आपका वेट कुछ और है। अब ये थोड़ी हो सकता है कि मेरा वेट और आपका वेट सेम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसी तरीके से अलग अलग तत्वों का जो एटॉमिक मास होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ये चीज है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही अलग अलग गुणधर्म होते हैं। भाई जितनी उसकी एटॉमिक मास होगी वो उतने ही एटॉमिक मास के बराबर अपना रासायनिक गुणधर्म रखेगा। कार्बन का 12 है तो 12 AMU या U एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जो है उसका, उतना ही वो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट करके अपना गुणधर्म बताएगा। और ऑक्सीजन का 16 है तो 16 के आधार पर बताएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल दैट, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक ना अम्ल, ये एक तरीके का एसिड है, आप लोगों को आगे की क्लासेस में पता चलेगा। तो मैंने इसे HCl लिया है, तो HCl में देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक H प्लस Cl। तो ये जो H है, ये H जो है आपका, जो H है ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये जो Cl है ये क्लोरीन का एटम है। किसका एटम है? क्लोरीन का। ठीक, क्लोरीन का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये हाइड्रोजन का जो एटम है ये अलग है और ये जो क्लोरीन का एटम है ये अलग है। तो भाई जब अलग अलग एटम है तो अलग अलग एटॉमिक मास होगी। जब अलग अलग एटॉमिक मास होगा तो उस आधार पर इनके में और इनके में, इस हाइड्रोजन रूपी एटम में और इस क्लोरीन रूपी एटम में अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होगा ना। हाँ सर, होगा ही होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो इसी देखिए लिखा है H प्लस Cl, H प्लस Cl, यहाँ लिखा है बोथ हैव डिफरेंट मासेस। भाई सही बात है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग होगा और क्लोरीन का एटॉमिक मास अलग होगा। तो जब भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग, तो वो अपने मास के अकॉर्डिंग अपना अलग केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा, और क्लोरीन का एटॉमिक मास अलग, तो क्लोरीन अपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अलग अपना केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा। तो लिखा हुआ है बोथ हैव डिफरेंट मासेस एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी डिफरेंट मास हो जाएगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। आई होप सो यू आर क्लियर नाउ। आप लोग इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक।
आई होप सो आप लोग ले चुके होंगे। तो अब ये भी सोचेंगे सर अच्छा आप बोले अगर अलग अलग एटॉमिक मास है तो क्या क्या, देखिए जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU या यूनिफाइड में बोल देता हूँ मास होगा। और जो क्लोरीन का होगा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 4-5 होता है तो मैं इसको 5 मान लिया, यानी 36 के अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 36 AMU या फिर U होगा। तो अब देखिए कहां पर ये 1 AMU है, कहां ये 35 AMU है, तो दोनों का मास अलग अलग है। जब दोनों का मास अलग अलग है तो भाई स्वाभाविक सी बात है ना कि दोनों का जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो भी अलग होगा। जब एक ही तत्व होते हैं तो उनका रासायनिक गुणधर्म एक ही होगा क्योंकि उनका द्रव्यमान एक होगा। जब अलग अलग तत्वों के परमाणु आएंगे तो अलग अलग तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान जब अलग अलग है तो उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। बस यही जानना था। तो आई होप सो आप लोगों को थर्ड पोस्टुलेट्स और फोर्थ पोस्टुलेट्स अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार हम लोगों पे बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और ज्ञान की ज्योति जो बट रही है इसको लोगों तक पहुंचाइए एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड।